आज एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। देखिए, कल का एक जो मैंने एक जो बहुत ज़रूरी जो मैंने न्यूज़ देखी, या आप कह सकते हैं कि अपने ही शहर की है, वो शायद अपने ही सिटी की है हमारे। तो मेरा ना मतलब कि मेरा दिल बहुत दुखी हुआ कि आजकल के रिश्ते हमारे टाइम पर, जैसे जब हम बड़े हो रहे थे, तो उस टाइम के बच्चों में और आजकल के बच्चों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। पेशेंस लेवल आप ले लीजिए, या बच्चों को बड़ा करने का तरीका जो पहले पेरेंट्स का अलग था, या अब के पेरेंट्स के पास शायद अपने बच्चों के लिए भी इतना टाइम नहीं है कि उनको प्रॉपर से वो टाइम दे सके। क्योंकि देखिए, जब हम बड़े हो रहे थे, या आप लोग भी अगर हमारी एज के हैं, तो अगर वो आप लोग भी जब बड़े हो रहे थे, तो हमारे जो माँ बाप हैं हमें वो प्रॉपर समय देते थे। वो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उन्होंने अब फ़ोन चलाना है। देखिए, फ़ोन तो बहुत सालों के बाद आया है हमारे उसके बाद ही आया है, बहुत साल के बाद ही। लेकिन आजकल के पेरेंट्स के पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए भी, मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, बच्चे अलग फ़ोन में लगे हैं, माता पिता अलग से फ़ोन में लगे हैं। तो जो वो टाइम है ना, जो वो स्पेंड करते हैं माता पिता पेरेंट्स, जो अपने बच्चों के साथ जो बॉन्ड बनता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और तभी एक बच्चे के मन में जो है अपने माता पिता के प्रति प्रेम पनपता है। लेकिन मैं कल की आपको एक बात बताऊँ, कल मैंने जब ये न्यूज़ देखी तो मेरा जो दिल है बिल्कुल ही फट गया अभी, बिल्कुल। किस तरह की जो परवरिश तो माता पिता दे रहे हैं, या बच्चे किस तरह के आजकल हो गए हैं कि उनको अपने माता पिता से, या मतलब आजकल पेरेंट्स से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। देखिए, 11 साल का बच्चा जिसे उसकी मदर ने गेम खेलने से रोक दिया। बच्चे पेरेंट्स मना करते ही हैं कि ज़्यादा गेम बच्चों को नहीं खेलनी चाहिए। तो उस बच्चे ने, आप ये देखिए क्या किया उस बच्चे ने। और वो बच्चा जाकर अपनी ज़िंदगी जो है उसने ख़त्म कर ली। आप ये देखिए, वो फंदे पर झूल गया। आप ये देखिए, 11 साल का बच्चा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए भी। या तो वो इतना छोटा रहा होगा, या उसके अंदर एंगर इशू, इतना गुस्सा इतना भरा रहा होगा कि मम्मी ने मना कैसे कर दिया कि मुझे गेम खेलने के लिए। और वो देखिए, उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। और जब मैंने उसकी मम्मी का जो वीडियो है वो देखा, वो रोते हुए, मेरे जैसे सांस रुक गए। देखिए, किस तरह की परवरिश आजकल चल रही है। मतलब कि जब से ये स्मार्टफोन आया है ना, तब तक रिश्तों की बिल्कुल ही जो है रिश्तों में जो प्यार होता है ना, जो पनपता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि देखिए, आजकल माँ बाप में भी इतना पेशेंस नहीं है, बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं है। और माँ बाप जो है अपने बच्चों को टाइम भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपना अलग फ़ोन लिए बैठे हैं, बच्चे अलग अपना फ़ोन लिए बैठे हैं। तो वो जो बॉन्ड बनता है, जो आपस में जो बातें करके जो बॉन्ड बनता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और वो ये आजकल के रिश्तों में वो दिख भी रहा है। पेशेंस लेवल बिल्कुल ही कम हो गया है, बिल्कुल ही। ज़रा सा कुछ बात कह देंगे तो बच्चों से बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। और इतना गलत कदम आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन एक हमारा टाइम था जब हम बड़े हो रहे थे, तो आज भी इतना अच्छा बॉन्ड है माता पिता में। मेरे साथ लगा लो, या मेरे भाई बहन हैं जो ब्रदर सिस्टर हैं, क्योंकि हम बिना बिना फ़ोन के बड़े हुए हैं, तो आपस में हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे बिना फ़ोन के जो बॉन्ड के साथ, प्यार के साथ जो बच्चे बड़े होते हैं, तो उनका आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है, पेरेंट्स के साथ भी और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी बहुत अच्छा होता है। और टचवुड भी मेरे पेरेंट्स के साथ भी। देखिए, अब मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्हील चेयर पर ही है तो लाइफ मेरी, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ अपने पेरेंट्स के बिना, और वो भी नहीं रह सकते हैं मेरे बिना। और ऐसे ही मेरे जो फैमिली है हमारी, वो ऐसे ही एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन क्योंकि आपस में मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें समय दिया है, उन्होंने हमारी परवरिश में टाइम लगाया है, संस्कार दिए हैं हमें पता है कि फीलिंग्स, पेशेंस क्या होता है इस चीज़ का। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल के पेरेंट्स हैं, उनमें पेशेंस का बहुत, क्योंकि जहाँ बॉन्ड नहीं होगा, जहाँ आप अपने बच्चों को आप खुद भी लगे पड़े हैं फ़ोन पर, और बच्चे भी लगे पड़े हैं फ़ोन में, तो वो बॉन्ड जो है वो कैसे पनप सकता है। जब तक आप बॉन्ड उनमें बनाना चाहेंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जो आपका प्यार है उसकी जगह एक स्मार्टफोन ने ऑलरेडी ले ली है। तो जैसे अगर अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं जो रोते ही रहते हैं, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, तो माँ क्या करती है, जो मम्मी होती है, मदर, उसके हाथ में फ़ोन थमा देती है कि ये चाहे बिल्कुल वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसको अगर कलर दिखते हैं उसमें,
कार्टून चला के दे देंगे या कुछ भी ऐसा करके दे देंगे। देखिए बच्चों से की हैबिट्स जो है वो अपने आप ही ख़राब कर देते हैं, और फिर जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो स्मार्टफोन के साथ ही बड़े हो रहे हैं, तो उनमें तो पेशेंस लेवल तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। आपने कितने सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी देखा होगा कि बच्चों को दिखाते रहते हैं कि उनसे अगर छोटे से बच्चे से भी अगर फ़ोन ले लिया जाए तो वो भी किस तरह से रिएक्ट करता है, जिसे अभी बोलना भी नहीं आ रहा है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से 2-3 साल के हो जाते हैं, तो उनके हाथ में एक अपना अपना आजकल एक फ़ोन दे के रखते हैं बच्चों को कि ये उनका फ़ोन है, वो उसमें कुछ भी देखें, राइम्स देख लेंगे या कुछ भी देखेंगे। लेकिन माँ बाप का जो टाइम है वो फ़ोन ने ले लिया है, तब करके माँ बाप और बच्चों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन ही रहा है, और तभी ये ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर वो जो घटना हुई है, अगर उसमें भी शायद अगर माँ बाप ने थोड़ा टाइम दिया होता और बच्चे को मना किया होता है, वो थोड़ा सा बच्चा अगर समझ सकता, क्योंकि 11 साल का बच्चा इतना कोई बड़ा नहीं होता कि उसको इतनी समझ हो। लेकिन देखिए कितना एंगर इशू रहा होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि रिश्तों में आप जब तक हैं इस दुनिया में हैं, आप अपने रिश्तों को साथ लेकर चलिए। देखिए फ़ोन हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई नहीं होता है, जब बात करने वाला कोई नहीं है, तब आप फ़ोन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी के लिए भी फ़ोन चाहिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। जब आप अकेले हैं तब आप यूज़ कीजिए। लेकिन जब फैमिली मेम्बर्स हैं आपके साथ बात करने के लिए हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उनसे बात कर रही है। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है, एज हो गई है देखिए, और मैंने आज तक कभी भी कोई फ्रेंड नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने हमेशा ही जो अपने पेरेंट्स हैं उनको ही अपना फ्रेंड समझा है। और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था ही नहीं कभी कि हाँ उनसे कुछ ऐसा छुपाया जाए। तो मैं आज भी, मेरी आदत यही हैबिट है, ये यहाँ से जाने के बाद भी और यहाँ जब मैं सुबह आती हूँ और उसके बाद जब जाती हूँ शाम को, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी मैं करती हूँ, जिससे भी मिलती है, जिससे जो भी मैं बात करती हूँ, मैं उनको प्रॉपर वो जाके बताती हूँ कि हाँ आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो अगर आपका बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है पेरेंट्स के साथ आपका, और उनने आपको अच्छा टाइम दिया है बचपन में, उन्होंने बहुत सारा समय हमें दिया है जब हम बड़े हो रहे थे, तो जो हमारे माता पिता हैं उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया है, तभी करके हम ऐसे हैं। और आगे जब बच्चे हमारे हैं तो हमने भी उनको ऐसे प्रॉपर टाइम दिया, क्योंकि देखिए तब तक ये मोबाइल नाम की बीमारी आई नहीं थी, जब तक हमारे बच्चे खुद बड़े हो रहे थे। तो अब उनके साथ भी हमारा बॉन्ड ऐसे ही है जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं और रिक्वेस्ट भी करूँगी, प्लीज़ आज कल के जो पेरेंट्स हैं कि प्लीज़ मोबाइल को साइड करके आप अपने जो रिश्ते हैं उन्हें प्रगाढ़ करिए, उन्हें, क्योंकि अगर फ़ोन बीच में आ गया ना, देखिए आपका अपने बच्चों के साथ कोई रिश्ता मजबूत नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप भी फ़ोन लिए बैठे हैं, बच्चे भी फ़ोन लिए बैठे हैं। तो एक दूसरे जब बात ही नहीं रही हो, जब आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग चल ही नहीं रही है, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब बच्चा स्कूल से जाता है ना, तो आप प्लीज़ पूछिए उससे कि आज दिन भर क्या करके आया है, क्या उसने क्या किया है स्कूल में, अपनी एक्टिविटीज़ बताए कि तूने क्या किया है आज स्कूल में, और क्या पढ़ाई करके रहा है, तेरी फ्रेंडशिप किसके साथ है। जब अगर आप थोड़ा सा भी डीप रहेंगे ना अपने बच्चे के साथ, एक पेरेंट्स बनकर ना ही, एक एज ए फ्रेंड बनकर भी अगर आप अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो आपका जो बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मेरी तो सभी से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने रिश्तों को मजबूत बना कर रखिए बिल्कुल भी, और मोबाइल को तो बिल्कुल भी बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि फ़ोन ये जहर का ही काम कर रहा है, रिश्तों को तोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि आपस में जब आप लोगों का बॉन्ड ही नहीं होगा तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे और कैसे आप आगे लेके जाएंगे अपने रिश्तों को। तो आज मेरा बड़ा मन था कि ये बनाया जाए इस तरह का एक वीडियो जो रिश्तों के ऊपर हो। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आगे भी अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर ये देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो है उसे मुझे फॉलो करें। बाय, टेक केयर।